हेलो दोस्तों, आज के डेली क्विज पे आपका स्वागत है। चलिए आज का कॉपी है मनीष कुमार का 29/9/2022 को पूछा गया है। आज हम फिर से पढ़ते हैं, एक बार आप लोग सुन लें, कम से कम याद हो जाएगा, एक बार रिवाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? तो संविधान में बजट का शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ, क्योंकि इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग अनुच्छेद 112 में किया है। आप लोग जानते होंगे शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में हुआ। इसका कार्यकाल, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णन है? अभी बताया हमने 112 अनुच्छेद में। ठीक है, संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट, शीतकालीन और मानसून। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान कौन है? संगमरमर। जावा भाषा के आविष्कारक कौन है? तो जेम गोसलिंग। और कंपनी पूछेगा तो सन माइक्रो सिस्टम। संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों का संघ है? तो 7। संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों को मिलकर बना है? तो 7। न्यू कैसल पोर्ट, जो सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, वो किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी या उदारवादी पार्टी? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी से। अगला क्वेश्चन, मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुरजहम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायन। देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? भागीरथी, अलकनंदा। पूछेगा रुद्रप्रयाग तो अलकनंदा और मंदाकिनी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, मौलवी अब्दुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, बशीर, खुदाबख्श सिंह। तो इसका सही आंसर है उबैदुल्ला सिंधी। जय संहिता का किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। बंगाल में इजारेदारी प्रथा शुरुआत किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल में इजारेदारी प्रथा शुरू किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां। ए वॉइस फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक नयनतारा सहगल। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। SMTP का फुल फॉर्म है, कंप्यूटर में बताना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक आता है SMTP। SM होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? अहमदाबाद में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये 1962 भी देता है, 1972 भी। तो आपको ऑप्शन से चलना होगा कि क्या मारना है। 1972 भी ज़्यादा सही है, इसमें आप 1972 कर लीजिए। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? 1/6। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति शासन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था? भाबरू अभिलेख में। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बताना है त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी किस राज्य या प्रदेश में पड़ता है? कमेंट करके बताएं। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। ट्विटर का विकास 2006 में किसने किया? जैक डोर्सी ने। ट्विटर के विकास किसने किया? जैक डोर्सी ने 2006 में। अगला है, भारत में मसालों का सर्वाधिक निर्यात कौन देश में करता है? तो अमेरिका में। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह का संज्ञा दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन 1905-06 में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया? बेंकानूर से। उपभोक्ता संरचना अधिनियम कब लागू हुआ? 1987 में। अधिनियम कब बना था? 1986 में। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 बार। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग, 1/3। अगला क्वेश्चन,
भारत छोड़ प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे में। आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश किसने बताया था? गंगानाथ झा। आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश किसने बताया था? तो गंगानाथ झा ने। मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिला में है? कैमूर में। मुंडेश्वरी पर्वत किस जिला में है? बिहार के कैमूर में। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। पंचायतों की संरचना के अनुच्छेद में है 243 के सी में। पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है? 243 के सी में। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह, जो कि रामोसी विद्रोह कहाँ नेतृत्व किया था? चित्तूर सिंह ने। कहाँ किया? आप लोग कमेंट करके बताएं। जीवन रक्षक धातु किस तत्व के कहते हैं? तो रेडियम को। नेफ्थलीन केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। स्वामित्व स्वास्तिक चिन्ह का किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की। अरब सागर में गिरने वाले किस देश की सबसे बड़ी नदी है? अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखक कौन? अरुंधति राय। बहुत अच्छा किताब है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बार याद कर लें कम से कम, ताकि आगे मिले तो क्वेश्चन आप कंफर्म कर सकें। ब्रेक डाउन प्लान किसने बनाया था? लॉर्ड बेबल ने। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। कौन सी गैस जो रंग हरी नीली होती है, जिसका रंग हरी नीली होती है? तो क्लोरीन की। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक निकेल। हीलियम का खोज किसने किया? लोकेयर ने। हीलियम का खोज किसने किया? लोकेयर ने। आगे क्वेश्चन है, माली गांव की राजधानी, माली का राजधानी कहाँ है? बमाको। एगो मालदीव का राजधानी माली का बमाको। हरा कशिश का सूत्र क्या? FeSO4 × 7H2O। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी, बहन, गुलबदन बेगम उसकी बहन। हुमायूं की मकबरे का निर्माण किसने किया था? हाजी बेगम ने। अगला है, टिड्डा मधुमक्खी किस संघ का जीव है? अर्थोपोडा। जो जंतु अपरिपक्व को जन्म देते हैं किस वर्ग में आते हैं? तो आते हैं मेटाथीरिया। ठीक है। अब प्रोटोथीरिया में जो आते हैं वो अंडा देते हैं। यूथीरिया में विकास संघ, जिसके हम लोग है, मानव में आता है। ठीक है, यूथीरिया में। अगला है, अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया? पाउली ने। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया? पाउली ने। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? थायमिन। आरएनए में कौन कौन होता है? एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। सिंघाड़ा का खाने योग्य भाग कौन है? बीजपत्र। सिंघाड़ा का कौन सा भाग खाया जाता है? बीजपत्र। वाइस मेल का आविष्कारक गॉर्डन मैथ्यूज। वाइस मेल का आविष्कार किसने किया? गॉर्डन मैथ्यूज। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। कारखाना अधिनियम 1891 में किस गवर्नर काल के में लागू हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम कब बना? 1891 में। किसके समय बना था? उस समय लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कोर का गठन किसने किया? जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था? तो गांधी जी ने शुरू किया था एम्बुलेंस कोर की प्रथम विश्व युद्ध के समय में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। अगला, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में किया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार निरीक्षक को कहा जाता था बरीद ए मंडी। बाजार निरीक्षक को कहा जाता था बरीद ए मंडी। घेरई कर और चरई कर किस शासक ने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 64-20। शीशा में है 56-40 और लोहा पूछेगा तो 51-23। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा है।
मलेशिया का संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की स्थापना, NBT जिसको बोलते हैं, उसको स्थापना 1957 में हुआ था। अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संहिता में हुई? तृतीय बौद्ध संहिता में। शुद्ध पिटक और विनय पिटक के प्रथम में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट उदाहरण है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट। बॉन्डीवास के युद्ध में अंग्रेज का सेनानायक आयरकुट था और फ्रांसीसी के लाली था। अंग्रेज के आयरकुट था और फ्रांसीसी तरफ कौन थे? लाली था, फ्रांसिस लाली। सोराडो किस देश के घास के मैदान है? ब्राज़ील। सोराडो का मैदान कहाँ है? ब्राज़ील में घास के मैदान। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर, आंध्र प्रदेश में। अरल सागर किन दो देशों के बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर किन दो देशों के बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद। किसान कॉल सेंटर यानी KCC की स्थापना 21 जनवरी 2004 को हुआ। 21 जनवरी 2004 को KCC। और पूछेगा किसान कॉल सेंटर 2004 और किसान क्रेडिट कार्ड 1998। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? 20 में। ऐसे 368 अनुच्छेद। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली। अरुणा आसिफ अली अलग है, ये अलग है, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन पूछेगा अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली। आसफ अली पुरुष है, लेकिन उसकी पत्नी अरुणा आसफ अली है उसी समय, लेकिन वो नहीं थे, आसफ अली थे। ऑप्शन में आपको देकर के फंसा सकता है, इसलिए सावधान रहें। आसफ अली सही आंसर है। सिंगपो किस राज्य की जनजाति है? सिंगपो अरुणाचल प्रदेश की है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? बिंबिसार के। यह हाल ही में क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो बिंबिसार का। विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री प्रमुख कौन बने? इंदरमित गिल। करंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। करंट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है बढ़िया से, ताकि दोबारा पढ़े तो फिर ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने पुरस्कारों की मंजूरी दी है? 107 को। IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है? शेफाली शाह को। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो तमिलनाडु ने। भारत के सबसे अमीर महिला रोशनी नडार, जो HCL के थी है मालिक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते? 22 और 16 रजत और 23 कांस्य। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। राष्ट्रमंडल में कुल 61 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कौन सा पदक जीता है? रजत 88.9 मीटर। रजत नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में। पाकिस्तान का पहला रैंक था, वो समथिंग कुछ 90 प्लस था। 22-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है? बनारसी को। विंबलडन 2022 की महिला एकल विजेता कौन? एलेना रायबाकिना। विंबलडन 2022 की विजेता कौन है? एलेना रायबाकिना। अगर फ्रेंच रहेगा तो ईगा स्विटेक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? तो गुजरात ने किया है। EFIR मतलब ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, गुजरात ने शुरू किया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किस भारतीय को मिला है? शशि थरूर को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएं। इसे मिला है तो शशि थरूर को। संयुक्त विशेष सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? रानिल विक्रम सिंघे। बर्किंघम राष्ट्रमंडल में देश का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू में वेट लिफ्टिंग 49 किलो वजन से। हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने यायार लापिड।
यायार लापिड, यायार लापिड, यायार लापिड। हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने यायार लापिड। तो ख़त्म हो गया दोस्तों, अब अगले दिन मिलेंगे हम फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।